सुरेंद्र कौशिक जी पूर्व जिला प्रमुख और फिलहाल जो इनके पास पद है इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ की, खास बातचीत करेंगे हर मुद्दे पर। मेरे जितना पैसा, मेरे जितना काम न मेरे से पहले किसी जिला प्रमुख ने किया और न मेरे बाद में अब बने हैं उन्होंने किसी ने किया है। अब लोग बाहर से यहाँ आ जाते हैं, आकर के उनकी पूरी हिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता। अब की बार महेंद्रगढ़ के जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए नेताओं की हिस्ट्री जरूर पढ़ने में लगे हुए हैं। क्या मान के चले, कमी यहाँ के लोकल नेताओं की रही है? वो अपना दबदबा कायम नहीं रख पाए, अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाए, उसी के कारण यहाँ पर जो है बाहर के नेताओं को मौका मिला है यहाँ पर राजनीति करने का। क्या मान के चले? क्या है, मैं अकेले संदीप सिंह शोराण साहब के बारे में नहीं कहूँगा। ये बात शर्मा जी ने भिवानी में जो बड़ी रैली थी वहाँ पे कही कि मेरा गांव कैरू है, तो हमें उस दिन पता लगा कि शर्मा जी भी भिवानी के हैं और राव दान सिंह जी का पहलादगढ़ गांव तो वो भी भिवानी में है और लोहारू से संदीप जी आ गए तो वो भी भिवानी में है। तो भाई ये महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है ये भिवानी वालों की गिरवी थोड़ी रखी गई। जिसके घर में खुद के में ठिकाना नहीं हो वो दूसरे के घर में बढ़ने की कोशिश करता है। अब आपने चर्चा चला दी संदीप सिंह जी की, वो क्या फैलाते हैं कि मेरा सतनाली इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव है और मेरे वहां एक तरफा वोट है, और सतनाली वाले कहते हैं कि वो पिछली बार वोट डाल दिए, वो परले बावड़े थे, मारे तो ये देखे हुए हैं पहले ही। बहुत बड़ी कमी कहें या फिर एक बहुत बड़ी गलती पीछे के समय में सुरेंद्र कौशिक से हुई कि जिनको भिवानी का बताते हैं, सुरेंद्र कौशिक जी ने भी उनका ही साथ दिया कहीं ना। मैंने रामविलास शर्मा जी का पूर्णतया साथ दिया। जितना उसका नजदीकी आदमी होगा उसके साथ वो सबसे ज्यादा विश्वासघात करता है। इससे कच्चे कान का नेता मैंने आज तक देखा नहीं। आपके साथ भी हुआ? हमारे साथ विश्वासघात भी हुआ और अनदेखी भी हुई। अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि 2014 में मैंने शर्मा जी का साथ दिया, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आपने चुनाव एन मौके पर ड्रॉप कर दिया, तो अब की बार जनता कैसे भरोसा करे? ये बातें तो फिर चलनी है। कौशिक जी तो हमारे साथ हैं, कहाँ जाएंगे? देखो क्या है, अब जो आदमी मेरे बारे में ये बात फैला रहे हैं कि भाई सुरेंद्र कौशिक हमारे साथ है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। कि हर गांव में इन्होंने जाकर के मेरे बारे में कहना पड़ा था, तो इसका मतलब मेरा वजूद भी है और इसका मतलब मेरे साथ लोग भी हैं। ये कई लोग तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, लोग पहचानने लग गए कि वो ही आदमी तो भांड्योर में थे, वो ही आदमी जासावास में है, वो ही आदमी महेंद्रगढ़ में है, वो ही आदमी जाट में है। जाट पे ज्यादा जोर देते। एक लड़के से कहलवा दिया जाट में कि हमारे गांव से आपको 2000 वोट हम दिलाएंगे। अब ना तो उस कहने वाले को पता न सुनने वाले को पता कि इस गांव में 2000 वोट है ही नहीं। महेंद्रगढ़ विधानसभा में, महेंद्रगढ़ जिले में अगर आप इस बात के बारे में पूछते हो कि ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं इनमें सबसे बड़ी आदमी कौन है, तो अगला आदमी कहेगा, चाहे मैं उसको वोट नहीं देता हूं, परंतु सबसे बड़ी आदमी सुरेंद्र कौशिक है। जो कहता है वो करता है, साफ सुथरी बात करता है, झूठी हाँ नहीं भरता है। अब की बार इस बात का महेंद्रगढ़ में प्रभाव है। झूठ की दुकान तो 4 दिन चलती है। तो शर्मा जी 2000 में ये कहने लगे मेरा लास्ट चुनाव है, आई बार लास्ट के नाम से लड़ते हैं। अब की बार भी कह रहे हैं बाज की उड़ान बाकी है। अब यो बाज कितना दिन उड़ेगा भाई हमारा समझ में नहीं आया। और अब 2024 के लिए भी तैयार हो गए कि ये मेरा लास्ट है, पर बाज की जो उड़ान है ना अब की बार भरी नहीं जाएगी। रामविलास शर्मा जी कई हजार करोड़ की पार्टी है आज, राव दान सिंह जी कई हजार करोड़ की पार्टी है, संदीप सिंह शोराण साहब कई हजार करोड़ की पार्टी है और सुरेंद्र कौशिक एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है। चश्मे का चुनाव का निशान पे अब की बार सुरेंद्र कौशिक विधानसभा में 100% जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और खास बातचीत करेंगे एक पुराने नेता से। पुराना कहें या फिर एक भूमिका लगा लीजिए, जो बहुत लंबे समय से एक समाज सेवी के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। सुरेंद्र कौशिक जी जो इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं, बीच में दूसरी पार्टी में चले गए थे,
या फिर यूँ कहें कि समर्थन दे दिया था किसी नेता को, लेकिन अब दोबारा अपने घर में वापसी कर लगातार महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दौरे चल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर अपने पुराने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, दोस्त मित्रों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी टीम को जो है बढ़ा रहे हैं और लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि महेंद्रगढ़ की जब बात आती है तो यहाँ अभी से ही ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे चुनाव कल को ही होने हैं, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों के नेताओं की बात करें या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो लोग जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनकी बात करें, सभी बिल्कुल चुनावी मूड के तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच सुरेंद्र कौशिक जी भी लगातार जा रहे हैं गाँव में, काफी दिन बीत गए, बीच में बातचीत नहीं हो पाई। तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे, हर मुद्दे पर सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे, सारे जवाब जानने की इनसे कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मन भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। थैंक यू लंबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत दिन बाद में मेरे को संभाला है, तो आपके चैनल का, सभी आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत हो रही है, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और नेता हैं आपके प्रतिपक्ष के, वो भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं फिलहाल अपनी? देखो, जिस आदमी को चुनाव लड़ना है यहाँ से, तो चुनाव लड़ेगा, वो एक्टिव भी होगा। और ये महेंद्रगढ़ के सौभाग्य की बात है कि आज, जब पहले नेता जो थे वो 15 दिन 20 दिन महीना पहले आते थे, और अब हम सक्रिय यहाँ पे हैं, तो आज 1.5 साल पहले नेता आकर के सक्रिय हो गए। आज लोगों के हर दरवाजे पे नेता जाने लग रहे हैं, आज लोगों की पूछने लग रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। नेता क्या मान के चले, सुरेंद्र कौशिक उन नेताओं की एक्टिविटी को देखते हुए बाद में एंटर हुए हैं, या फिर सुरेंद्र कौशिक की एक्टिविटी को देखकर उन नेताओं को मजबूरी में धरातल पर आना पड़ा है? देखो, पहले ये वाटर सप्लाई के अंदर जो वो लाइन वगैरह को ठीक करते थे, तो उनको बोलते थे 12 मासिया, कि ये 12 महीने इसी काम के लगे रहते हैं। तो हम तो उनमें हैं, न हम कभी ऐसा करते कि हम विधानसभा में नहीं जा रहे, न कभी हम ऐसा करते कि भाई हम 24 घंटे वहाँ जा रहे हैं। हम तो 24 घंटे यहाँ पब्लिक की सेवा में रहते हैं। हम चुनाव की हार और जीत नहीं देखते। जब समाज की सेवा हमने राजनीतिक तौर पे करनी है, तो मैं 24 घंटे सेवा में रहता हूँ। तो दूसरे लोगों को मुझे नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये देखना है कि आज मेरे किसी आदमी के साथ, हमारे किसी साथी के साथ कोई प्रॉब्लम है, हम उसमें तत्परता से रहते हैं। हमारे इलाके में कोई बात है, हम उसमें भी तत्परता से रहते हैं। कोई दिक्कत आए जो हम उसमें योगदान कर सकते हैं ठीक होने में, तो वो हम योगदान भी करते हैं। हम 24 घंटे पब्लिक की सेवा में महेंद्रगढ़ के बीच में रहते हैं। बाकी जो यहाँ नेता हैं, अब कुछ लोग हमारे इलाके के आए हैं। अब हमारे इलाके ने एक बात के बारे में ठाना है कि बाहर का आदमी हम यहाँ आकर के राजनीति करता है, और चुनाव में जीतो चाहे हारो, वो यहाँ से चला जाता है, पब्लिक को कोई संभालता नहीं। तो अब महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक मूड है कि अगर हमारा प्रत्याशी हो तो वो लोकल हो, उसमें हम कभी भी उससे मिल सकते हैं, वो काम करवा सकता है, हर आदमी को जानता है। तो इसलिए अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा का मूड है कि प्रत्याशी होगा तो वो हमारा यहाँ का लोकल होगा। ये बाहर के आदमी पर कुछ ज़्यादा अटैक रहता है, अक्सर किसी नेता के पास चले जाएं उनका अटैक सीधा ये बाहर के आदमी पर ही रहता है। नहीं, देखो क्या है भाई, आज मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, मेरा पुराना गांव है खुडाना, जो मेरे बुजुर्ग खुडाना से चल करके जाट गांव बसाया उन्होंने, और जाट गांव से मैं महेंद्रगढ़ में हूँ। हम विधानसभा में ही हैं। अब जब मेरे को महेंद्रगढ़ विधानसभा में मेरा कोई वर्चस्व नहीं है और मैं महेंद्रगढ़ की सेवा नहीं कर सकता, तो फिर मैं रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी, रोहतक जा कर के क्या सेवा करूंगा। परंतु वहाँ लोग क्या है, अगर जो मेरे को नहीं जानते,
वो लोग साथ लग जाएंगे। असली राजनीति तो वहीं करनी है जहां जन्म लेता है, वहां उसको सब लोग जानते हैं, उसके दादा की हिस्ट्री जानते हैं, उसके परदादा की जानते हैं, उसके पिताजी की जानते हैं। राजनीति करे तो वहाँ पे करे, कहीं नई जगह जा कर के क्या राजनीति करे। अब लोग बाहर से यहाँ आ जाते हैं, आकर के उनकी पूरी हिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता। अब की बार महेंद्रगढ़ के जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए नेताओं की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ने में लगे हुए हैं। तो अब लंबा साहब ये है, परसों मेरी एक वो क्या नाम है, वीडियो भी आपने देखी होगी, चल रही है। मैंने नहीं बुलाया, मेरे कम से कम भी तो इस शहर के 200 साथी परसों सारे मेरे पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमें महेंद्रगढ़ को बचाना है। 45 साल से ये महेंद्रगढ़ बर्बादी की तरफ गया हुआ है। वो साथी मेरे, जब हम 2000 में 98 में 2003 में जब भी हम समाज सेवा करते थे, कोई मंदिर का काम था, कोई गरीब की बेटी का शादी में मदद करनी थी, या कोई रामलीला का काम था, या कोई जागरण का काम था, या कोई गौशाला का काम था, तो हमारा एक संगठन था और वो सब साथी मिल कर के हम सब संगठित होकर के उस आदमी की या उस सामाजिक संस्था की हम सेवा करते थे। अब उन्होंने सब ने एक मन बना लिया कि हमें सुरेंद्र कौशिक का साथ देना है और महेंद्रगढ़ को हमें बचाना है, ये हमारा लोकल भाई है। वो सब आए और आ कर के उन्होंने मेरा पुरजोर समर्थन किया। आज हमारा जो महेंद्रगढ़ शहर है, महेंद्रगढ़ शहर में सबसे ज़्यादा, देखो मैं जो लंबे कुर्ते पजामे पहरे हैं ना उनकी तो मैं बात नहीं करता, पर एक आम आदमी है, आम आदमी एक बात कहता है कि मैं सुरेंद्र कौशिक के साथ हूँ। आज महेंद्रगढ़ में मेरा सबसे ज़्यादा संख्या में, और जब सब आ जाएंगे तो फिर कुर्ता पजामा वाले अपने आप ही आ जाएंगे। तो सुरेंद्र कौशिक जी पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं, साम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति से गुजर चुके हैं, हर प्रकार की राजनीति देखी है आपने, राजनीति को पिरोया भी है कहीं ना कहीं, कई नेता बनाए हैं, कईयों का साथ छोड़ा है। लेकिन जहां तक आपने बाहर का व्यक्ति, चलो हम डायरेक्ट नाम ले लेते हैं, आप नहीं कहते हैं, आप संदीप एसडीएम की बातचीत हो रही है सीधी सी, आपने कहा कि वो अपने जन्मभूमि छोड़कर यहाँ राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन क्या मान के चले, कमी यहाँ के लोकल नेताओं की रही है, वो अपना दबदबा कायम नहीं रख पाए, अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाए, उनके वर्चस्व में कहीं ना कहीं कमजोरी आई, उसी के कारण यहाँ पर जो है बाहर के नेताओं को मौका मिला है यहाँ पर राजनीति करने का। क्या मान के चले? देखो क्या है, मैं अकेले संदीप सिंह चौहान साहब के बारे में नहीं कहूँगा। राव दान सिंह जी पहलादगढ़ से हैं, वो भी भिवानी में है। और जब रामविलास शर्मा जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा भिवानी हिसार से, तो वहाँ पे हमें तो इस बात का ज्ञान नहीं था। तो शर्मा जी ने वहाँ पे जब स्पीच दी और शर्मा जी ने कहा कि मैं कैरू गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं कैरू गांव का हूँ, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात शर्मा जी ने वहाँ भिवानी में जो बड़ी रैली थी वहाँ पे कही कि मेरा गांव कैरू है। तो हमें उस दिन पता लगा कि शर्मा जी भी भिवानी के हैं, और राव दान सिंह जी का पहलादगढ़ गांव तो वो भी भिवानी में है, और लोहारू से संदीप जी आ गए तो वो भी भिवानी में है। तो भाई ये महेंद्रगढ़ जो विधानसभा है ये भिवानी वालों की गिरवी थोड़ी रखी गई। अब हम यहाँ पैदा हो गए हैं। रही बात ये, जिसके घर में खुद के में ठिकाना नहीं हो वो दूसरे के घर में बढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ अपने नहीं मानते वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। अगर इनमें चलो भाई शर्मा जी के तो कई पीढ़ियों से यहाँ आए हुए हैं तो बासिंदे यहीं के हो गए। अब मैं कहूँ कि भाई हम तो खुडाना में थे और हमारे खुडाना के तो डबल बावनी है,
हमारे खुडाना से बहुत गांव निकले, पर वो मेरा गांव इसी विधानसभा में शुरू से है। अब मैं भाई ये अपना कार्य इन्होंने किया। अब आपने चर्चा चला दी संदीप सिंह जी की। संदीप सिंह जी के फादर आदरणीय चौधरी बहादुर सिंह, जब वो लोहारू से चुनाव लड़ करके और वो जीत करके शिक्षा मंत्री बने चौटाला साहब के राज में, जब इनको एसडीएम लगाया तो इन्होंने फिर अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाना था। ये जब महेंद्रगढ़ में एसडीएम लग करके आए तो इन्होंने एक बात कर ली थी कि ऐसा बावड़ा इलाका कहीं नहीं मिलेगा। इन्होंने आते ये ठान लिया था कि मेरे को महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ना है। तो 2003 से ही यही सिस्टम में लग गए थे। परंतु अब यहाँ के लोग शाणे हो गए हैं लंबा साहब, अब लोग समझते हैं। अब मैं सतनाड़ी इलाके में जब मैं जाता हूँ तो वो क्या फैलाते हैं कि मेरा सतनाड़ी इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव है और मेरे वहाँ एक तरफा वोट है। और सतनाड़ी वाले कहते हैं कि वो पिछली बार वोट डाल दिए, वो परले बावड़े थे, मारे तो ये देखे हुए हैं पहले ही, हम तो इनको पहले से पहचानते हैं भाई, इधर इनका कोई वोट वाट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है लंबा साहब, आदमी तो यहाँ सारे ही बाहर के हैं। अब की बार यहाँ लोकल आदमी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लोकल आदमी चुनाव लड़ेंगे। और भाई महेंद्रगढ़ की जनता और महेंद्रगढ़ के मेरे सभी साथी, मैं किसी को कार्यकर्ता नहीं बनाता, मैं मेरे परिवार का सदस्य बनाता हूँ। आपने कहा कि भाई मैं जिला प्रमुख रहा, बिल्कुल विपक्ष में रहा, कांग्रेस का राज था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को जिला प्रमुख बनाया। मेरे जितना पैसा, मेरे जितना काम न मेरे से पहले किसी जिला प्रमुख ने किया और न मेरे बाद में अब बने हैं उन्होंने किसी ने किया है। कौशिक साहब सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक सवाल हमारा रहेगा इसके बीच में, सुरेंद्र कौशिक जी की बहुत बड़ी कमी कहें या फिर एक बहुत बड़ी गलती पीछे के समय में सुरेंद्र कौशिक से हुई कि जिनको भिवानी का बताते हैं, सुरेंद्र कौशिक जी ने भी उनका ही साथ दिया कहीं ना। देखो क्या था, ये मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि 2014 में वैसे तो हमारे साथ परमात्मा ने ही ऐसा कर दिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में चला गया था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो जेल में गए। जिन बच्चों को उन्होंने रोजगार दिया, 3207 अध्यापक लगाए, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सज़ा हुई। आज भी वो अध्यापक लगे हुए हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि भाई इसका वेरिफिकेशन करो, ये गलत भर्ती हुई है, तो फिर सरकार ने खुद ये करके दिया कि भर्ती बिल्कुल सही हुई है। परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोषी है। सरकार ने षड्यंत्र करके उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सज़ा की। तो हमारा कार्यकर्ता और हमारा जो सिस्टम था ना, वो एक हताश के रूप में आ गया था। महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक पुरजोर चर्चा चल गई थी, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, बीजेपी के नेता भी षड्यंत्र करते हैं। इन्होंने जो इनके मेन नेता थे वहीं इन्होंने एक अनाउंस करवा दिया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। रामविलास शर्मा जी ने भी यहाँ हर आदमी के दिमाग में ये बात कर दी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। सुरेंद्र कौशिक जी भी उस षड्यंत्र का शिकार। मैं क्या था, मेरे जितने भी साथी थे, भाई रिश्तेदारी थी, जो भी सिस्टम था, सब मेरे पास बैठे। तो मैंने कहा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, पर मैं जीत भी जाऊं तो मैं एमएलए बनूंगा, ये जीत जाए तो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमारे महेंद्रगढ़ का पिछड़ापन का विकास हो जाएगा। इसलिए मैंने रामविलास शर्मा जी का पूर्णतया साथ दिया। पर मैं रामविलास शर्मा जी की नीति को मैं पहले जानता था। शर्मा जी क्या है, अपने आदमी के ऊपर जितना उसका नज़दीकी आदमी होगा उसके साथ वो सबसे ज़्यादा विश्वासघात करता है, उस पर कभी भी वो विश्वास नहीं करता। आपके साथ भी हुआ? इससे कच्चे कान का नेता मैंने आज तक देखा नहीं। इसको कोई झूठ जा करके कोई कह दे तो उसकी गवाही रामविलास शर्मा दे सकता है। हमारे साथ विश्वासघात भी हुआ
और अनदेखी भी हुई, और ऐसा सिस्टम चल रहा था जो देखा तो मैं तो ये समझ लो कि 6 महीने ठीक चला, 12 महीने में हमारा जो सिस्टम था वो बिल्कुल गड़बड़ा गया था। और मैं पार्टी में, आप अभी कह रहे थे कि आप इनेलो में दोबारा, मैं तो पार्टी में जब भी आ गया था। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार का वो सदस्य हूँ जो सबसे नज़दीकी सदस्य हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में इस बात पे कोई भी वो नहीं कह सकता, हर आदमी कह सकता है कि सुरेंद्र कौशिक उनके परिवार का सदस्य है और वो सच्चे नेता हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। अगर मैं रामविलास शर्मा जी के साथ होता, पंच नहीं बनता, और मैं अगर इनेलो में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा तो मैं इस ज़िले का जिला प्रमुख बना। और वो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि 2014 में मैंने शर्मा जी का साथ दिया, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और उस भूल ने मेरे को, कि मैं राजनीतिक तौर पे 7वीं पैड़ी के ऊपर खड़ा था, सबसे ऊपर था, वो जब मैंने गलती करी तो मैं सबसे 0 पैड़ी पे नीचे आ गया था। मैंने दोबारा स्ट्रगल करके और फिर मैं उस पैड़ी पे पहुंचने का मैंने काम किया है। कौशिक जी, अब जनता की जहां तक बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, कैसे भरोसा करें? क्योंकि 2014 में आपने साथ दिया रामविलास शर्मा जी का, इलेक्शन ड्रॉप किया आपने बिल्कुल अंतिम समय में आके, जब पूरा माहौल बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद, अब की बार तो परिवर्तन की लहर चल पड़ी, आपने चुनाव एन मौके पर ड्रॉप कर दिया। 2019 में भी चुनाव से पहले, मतगणना से पहले ये बातचीत चलती रही, वोटिंग से पहले, कि सुरेंद्र कौशिक को हम मना लेंगे, हम जो है अपने साथ ले आएंगे। कहीं ना कहीं उसका नुकसान भुगता आपने 2019 इलेक्शन में। तो अब की बार जनता कैसे भरोसा करे? ये बातें तो फिर चलनी है, कौशिक जी तो हमारे साथ हैं, कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे? देखो क्या है, अब जो आदमी मेरे बारे में ये बात फैला रहे हैं कि भाई सुरेंद्र कौशिक हमारे साथ है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, उनका शटर बिल्कुल डाउन हो चुका है। लोगों ने, मैं नहीं, हर आदमी ने उनके ऊपर से भरोसा छोड़ दिया है। मेरी गलती जो 2014 में मैंने की, उसका खामियाजा मैंने 2019 में भुगता है। वो हमारे यहाँ मतदाताओं की या मेरे महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोगों की कोई गलती नहीं थी। 2014 में जो मैंने गलती की थी, उसका खामियाजा, उसकी सज़ा मेरे को 2019 में मिल चुकी है। उस समय लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई थी कि सुरेंद्र कौशिक को लास्ट तौर पे हम बैठा देंगे, या फिर किसी को, लोगों को जो जैसी सुननी पसंद कर रहा था, वहाँ इन्होंने ये कहा, किसी को कहा कि रावदान सिंह जी से पैसे लेकर के खड़ा है हमारे को हराने के लिए, किसी को ये कहा कि हमारे से पैसे मांगता है, किसी को ये कह दिया कि हम उसको मना लेंगे। शर्मा जी की कोठी के ऊपर जितनी बात चलती थी, 24 घंटे में से 18 घंटे मेरी ही चर्चा चलती थी। और लंबा साहब, और तो और क्या बताऊं, कि इन्होंने अपने वहाँ कोठी के ऊपर 5 दिन पहले, चुनाव की वोटिंग के 5 दिन पहले, एक होल्डिंग बना करके अपनी कोठी पे लगा दिया था, जिसमें मेरी और शर्मा जी की फ़ोटो बराबर में लगा दी थी। और लोगों को ये दिखाने लग गए थे कि देखो बात हो गई है, देखो बात हो गई है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हर गांव में इन्होंने जा कर के मेरे बारे में कहना पड़ा था, तो इसका मतलब मेरा वजूद भी है और इसका मतलब मेरे साथ लोग भी हैं। ये बात तो है ना, कि शर्मा जी को हर बात में अगर 2 बात बोलनी पड़ी तो उसमें मेरी बात बोलनी पड़ी, तो इसका मतलब वजूद मेरा है। और अब की बार मैं घर घर हो रहा हूँ, मैं कोई ये वीडियो सीडियो ये नहीं छोड़ रहा। ये कई लोग तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, लोग पहचानने लग गए कि वो ही आदमी तो भांड्योर में थे, वो ही आदमी जासावास में है, वो ही आदमी महेंद्रगढ़ में है, वो ही आदमी जाट में है। जाट पे ज़्यादा जोर देते हैं और जाट वाली वीडियो ज़्यादा चलाते हैं कि जाट में इतने आदमी जुड़े, जाट में इतने आदमी जुड़े। एक लड़के से कहलवा दिया जाट में कि हमारे गांव से आपको 2000 वोट हम दिलाएंगे। अब ना तो उस कहने वाले को पता, न सुनने वाले को पता कि इस गांव में 2000 वोट हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये सब टोटली ड्रामा, ढकोसला, ये लेटर देना, ये बकवास करनी, ये बकवासें चल रही हैं। तो अब की बार यहाँ लोग, मैंने आपको सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया, यहाँ 12 आदमी को अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा में वोट मिलने वाला नहीं है।
तो इस स्थिति में तो लगभग जो धुरंधर नेता हैं सारे भारी हो गए इस स्थिति में, तो उसके बीच तो कौन ठहरता है? अकेले सुरेंद्र कौशिक जो एक अपना वजूद रखते हैं, अपना चेहरा रखते हैं, तो क्या मान के चले सुरेंद्र कौशिक एक तरफा निकलने वाले अब की बार? मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं ये तो आपको पब्लिक बताएगी। और अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी की एक हवा है, और हमने इन फालतू बातों को सबको छोड़ करके इस बात की गारंटी महेंद्रगढ़ विधानसभा को, पूरे हरियाणा की गारंटी तो अभय सिंह जी चौटाला साहब देंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब देते हैं। पर मैं महेंद्रगढ़ की जनता को एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आज तक मैंने जो कहा है वो किया है। इस बात के ऊपर मोहर लगी हुई है। इस बात को बारे में लांबा साहब आप भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि सबसे बढ़िया और सच्चा नेता कौन है, तो अगला फटाक दे एक बात कहेगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला। महेंद्रगढ़ विधानसभा में, महेंद्रगढ़ जिले में अगर आप इस बात के बारे में पूछते हो कि ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं इनमें सबसे बढ़िया आदमी कौन है, तो अगला आदमी कहेगा, चाहे मैं उसको वोट नहीं देता हूं, परंतु सबसे बढ़िया आदमी सुरेंद्र कौशिक है। जो कहता है वो करता है, साफ सुथरी बात करता है, झूठी हाँ नहीं भरता है। अब की बार इस बात का महेंद्रगढ़ में प्रभाव है। झूठ की दुकान तो 4 दिन चलती है। अब कई आदमी तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, पंच बना नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ तो क्या है, आई बार जो महेंद्रगढ़ लड़ता है ना वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ता है। शर्मा जी ने लड़ी, वह भी मुख्यमंत्री की। और शर्मा जी ने तो देखो क्या था, 2000 में शर्मा जी चुनाव हारे, तो शर्मा जी 2000 में ये कहने लगे मेरा लास्ट चुनाव है, आई बार लास्ट के नाम से लड़ते हैं। अब की बार भी कह रहे हैं बाज की उड़ान बाकी है। अब यो बाज कितना दिन उड़ेगा भाई, हमारा समझ में नहीं आ रही। हर बार 2014 में भी ये था कि अपना ये लास्ट है, अब लास्ट फिर 2019 में भी इसी बात पे चुनाव लड़ा कि अब की बार मेरा लास्ट है, और अब 2024 के लिए भी तैयार हो गए कि ये मेरा लास्ट है। ठीक है, पर मैं तो देखो ये कहता हूँ भाई शर्मा जी 250 साल जिए और लास्ट कभी हो ही ना। मैं तो इस बात की कामना करूँगा। हमारा और उनका राजनीतिक मतभेद है, हमारा कोई आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है, हमारा राजनीतिक मतभेद है। मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करते हैं, चाहे 250 साल जिए, पर बाज की जो उड़ान है ना अब की बार भरी नहीं जाएगी। तो सुरेंद्र कौशिक जी पूर्व जिला प्रमुख, और हाल ही में फिलहाल जो इनके पास पद है, जो कमान है, वो इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ की कमान इनके पास है। लगातार जो है हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, धड़ाधड़ जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और गांव में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि लोगों से मिलना जुलना जो है बड़े जोरों शोरों से शुरुआत हो चुकी है, उस चीज़ की कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। तो इस स्थिति में सवाल कर लेते हैं अगला सुरेंद्र कौशिक जी से। बड़े धुरंधर नेता है, साम दाम दंड भेद हर प्रकार की राजनीति चलती है इलेक्शन टाइम पे। एक नेता रामविलास शर्मा की बातचीत करें, 25 साल राज किया है, 5 बार विधायक रहे हैं। दूसरे नेता रावदान सिंह जो हाल ही में लगाकर 4 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर 2019 में देखने को मिला संदीप सिंह एसडीएम, तीसरे नंबर पर भागीदारी रही उनकी इलेक्शन में, तीसरे स्थान प्राप्त किया उन्होंने वोटिंग के मामले में। इस स्थिति में सुरेंद्र कौशिक कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? एक कहते हैं शेर है, दूसरे कहते हैं बब्बर शेर है। तो ये शेर और बब्बर शेर और एक तीसरे जो है एसडीएम साहब आ गए, तो उनके बीच में क्या स्थिति देखे सुरेंद्र कौशिक जी की? देखो जी, वो शेर बब्बर शेर ये तो जानवरों की लड़ाई है। हमें जानवर नहीं बनना है, हमें महेंद्रगढ़ की सेवा करनी है। रामविलास शर्मा जी कई 1000 करोड़ की पार्टी है आज, रावदान सिंह जी कई 1000 करोड़ की पार्टी है, संदीप सिंह शौरान साहब कई 1000 करोड़ की पार्टी है, और सुरेंद्र कौशिक एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है। रही बात ये, मैंने चाहे जागरण हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, गरीब की बेटी की शादी हो, किसी गरीब बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो, तो मेरे पास जो था वो मैंने उनके ऊपर लगाने का काम किया। जो ये अरबोंपति कई 1000 करोड़ की पार्टियां हैं, इन्होंने घर से आज तक मेरा जितना पैसा न गौशाला में दिया, न गरीब की बेटियों की शादी में दिया, न और कहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ
ढकोसला के अलावा कोई काम नहीं किया। हाँ, एक बात मैं कहता हूँ, वही बात को बिल्कुल मैं मानता हूँ कि रामविलास शर्मा जी ने अपनी 5 साल की योजना में सरकार का जो पैसा था उसमें गौशालाओं में, मंदिरों में या कोई संस्थाओं में पैसा खूब बढ़ चढ़ करके इसने खूब पैसा दिया। रावदान सिंह जी ने न सरकार से दिया न घर से दिया। तीसरा भाई जो आप बार बार नाम लेते हो, सबसे ज़्यादा इन्होंने कोई चंदा नहीं किया, पर ये एक नेता ऐसा है कि जिसने महेंद्रगढ़ के अंदर प्रजेंट में अपनी सीट के ऊपर रहते हुए, एसडीएम रहते हुए, इन्होंने एक ट्रस्ट खोल करके इतना बड़ा चंदा यहाँ से किया था, कई करोड़ों रुपया, जिसके अंदर मैंने भी पैसा दिया था। अगर नहीं दिया हो तो पूछ लेना। और उस ट्रस्ट के पैसे से जो बात चलती थी कि यहाँ गरीब आदमी का भला किया जाएगा, हॉस्पिटल में दवाई दी, कोई काम नहीं हुआ। और जनाब यहाँ पे एसडीएम थे तो रेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी में बैठे रहते थे और वहाँ बुला करके आदमी को अंदर ये रूम में बाहर कार्य करता रहते थे और वो कहते थे जाओ साहब से मिलो। साहब एक कुर्सी पे साहब बैठा रहता था, एक कुर्सी खाली रहती थी, जिसके चंदे की पर्ची कटनी थी उसको कुर्सी पे बैठाया जाता था। मेरी मुलाकात भी ऐसे ही हुई थी, मेरे को बुलाया गया था और मेरे को कहा गया था कि हमने ये ट्रस्ट खोला है, आप इसमें मदद करो। राजनीतिक आदमी हमारे ट्रस्ट में या हमारे इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। उस समय ये इस बात की कसम खिलाते थे, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों की सेवा करेंगे। उस पैसे को इकट्ठा करके आज वो ट्रस्ट में अरबों रुपया हो गया। और ये यहीं से इन्होंने शुरू से मन बना लिया था कि बावड़े लोग हैं, परंतु मैं बता रहा हूँ सियाणे हो गए हैं। अब पता लग गया है हर आदमी को कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया है, हमारा ही पैसा, और हमारे ऊपर यूज करने लग रहे हैं लोग। महेंद्रगढ़ की जनता है वो लंबा साहब जान चुकी है। आपको चाहे मेरे से एक बार पूछ लो, चाहे 50 बार पूछ लो, अब की बार महेंद्रगढ़ की जनता सुरेंद्र कौशिक के साथ है। अच्छा, हम तो जीते जब भी हमने सेवा की, हारे जब भी हमने सेवा की, हम तो जिएंगे जब तक महेंद्रगढ़ की सेवा करेंगे। कह रहे हैं अब की बार परिवर्तन की लहर चलने वाली, बदलाव होगा बहुत बड़ा। आपके विपक्ष में जो नेता हैं सभी पार्टियों के लगा लीजिए, कहते हैं कि सुरेंद्र कौशिक अभी से ही ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हमारा राज आएगा, हम बनेंगे यहाँ से। बड़ी इच्छा है, बड़ी लालसा है सुरेंद्र कौशिक जी को, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष करते आए हैं। बड़ी इच्छा है कि हम भी विधायक बने, एसी कमरे में बैठे, आगे पीछे जो है पुलिस की गाड़ियाँ चले सिक्योरिटी में, लाल बत्ती गाड़ी में बैठ के घूमे हम भी अच्छे तरीके से। तो कहते हैं कि सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वो चलो, वो तो यही बात कहेंगे। अगर वो अपने मुंह से ये बात कह दें कि हम तो हारेंगे, सुरेंद्र कौशिक जीतेगा, तो ये तो वो कैसे कहेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना, सरकार से मैंने गाड़ी नहीं ली। मैं कभी लालची आदमी नहीं हूँ। लाल बत्ती मेरे को अलाउड थी, वो भी सरकार के पैसे से मैंने नहीं खरीदी, वो भी मेरे पैसे से खरीद के लेकर के आया था। पूरे ज़िले में घूमता था, अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को लेकर के घूमता था। मेरे किसी भाई ने, मेरे किसी भतीजे ने, मेरे किसी बच्चे ने कभी किसी गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लगाई। ठीक है जी, मेरे को ये लालसा नहीं है। मेरे को लालसा है महेंद्रगढ़ की सेवा करने की। महेंद्रगढ़ जो 45 साल से बदहाल है, इसकी सूरत बदलने की ये मेरी इच्छा है। एक बात और बताता हूँ, मेरी पार्टी का फैसला है कि हम हर घर रोजगार देंगे, उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिस बच्चे को नौकरी नहीं मिली सरकार से, उस बच्चे को हम 21,000 रुपया पर मंथ भत्ता देंगे। ये यकीन करने की बात है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में बेरोजगारी भत्ता मिला था, उसके बाद में बेरोजगारी भत्ता बंद था। हमने कहा कि पेंशन, जो बुजुर्गों की पेंशन, आज देखा जाए हर आदमी को इस सरकार ने हर घर में एक मुनीम लगा दिया है। हर आदमी, हर घर में एक बच्चे को कार्ड पकड़ा दिए। कभी वो आइडिया या ऑनलाइन पूरा काम नहीं होता है, राशन कार्ड भी ऑनलाइन,
पेंशन भी ऑनलाइन, परिवार की आईडी ऑनलाइन, कभी किसी चीज़ की ऑनलाइन, अरे बीपीएल का राशन कार्ड बनना है वो भी ऑनलाइन, पेंशन जो 60 साल का आदमी हो गया पढ़ा लिखा नहीं है वो ऑनलाइन कहाँ जा कर के करवाएगा। बुजुर्गों की पेंशन हमारी सरकार बनेगी 7500 रुपया पेंशन देंगे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया चालू की थी, हम उसको 75 देंगे। हम चौधरी देवीलाल के लगाए हुए पौधे पे चले हुए हैं, चौधरी देवीलाल की विरासत को हम आगे बढ़ाने लग रहे हैं। तो क्या मान के चले सुरेंद्र कौशिक जी 100% आश्वस्त है कि महेंद्रगढ़ से पक्की टिकट कोई काटने वाला है ही नहीं, सुरेंद्र कौशिक को निश्चित है टिकट मिलनी। और क्योंकि इनेलो के जिला अध्यक्ष पद भी आपके पास है, पूरे जिले में धड़ाधड़ जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या मान के चले तन मन धन से 100% जुड़ रहे हैं या फिर सिर्फ एक दिखावा है या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी वो सारी चीज़? देखो, टिकट पार्टी की बात है, रही बात ये लेकिन आपसे प्रबल जो चेहरा भी कोई दावेदार नहीं है यहाँ पर। अब आप मेरे से जो क्या कहलवाना चाहते हो, मेरी टिकट कौन काटेगा? कौन टिकट कटने वाली है? टिकट मेरी है। मैं टिकट क्या नाम है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में हमने इतना जोर लगा रखा है, तो टिकट की बात तो सबको पता है कि टिकट सुरेंद्र कौशिक की है, ठीक है। और चश्मे का चुनाव का निशान पे अब की बार सुरेंद्र कौशिक विधानसभा में 100% जाएगा। कौशिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बड़े दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, खुलकर बातचीत हुई हर मुद्दे पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुरेंद्र कौशिक जी इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व में जिला प्रमुख रह चुके हैं। प्रत्येक पूरे जिले के अंदर कहीं ना कहीं हर विधानसभा क्षेत्र में जो है समान विकास करवाया, जिसका चर्चा और जिक्र आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भले ही हम वोट ना दें किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में, छवि के रूप में और एक असल दमदार नेता के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो सुरेंद्र कौशिक का जिक्र स्वाभाविक है। खास बातचीत की बड़े दिनों के बाद जो है इनसे मिलने का मौका मिला, सवाल जवाब करने का मौका मिला, हर मुद्दे पर बेबाकी से बातचीत की। आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट में अपने जरूर दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।